नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों इस स्टोरी के अंदर आपको ढेर सारे एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। और दोस्तों जो भी आपको इसमें डिफिकल्ट वर्ड लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप उसे बाद में याद कर सकें। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल क्या है, नेम क्या है। द क्लाउड, यानी कि बादल। क्लाउड होता है दोस्तों बादल, एंड और द फार्मर, किसान। बादल और किसान, आज की स्टोरी का नेम है बादल और किसान। तो देखते हैं आज की स्टोरी, आगे पढ़ेंगे। वंस, एक बार, ए संत, एक साधु ने, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का अर्थ होता है दोस्तों भविष्यवाणी करना। तो एक बार एक साधु ने भविष्यवाणी की, क्या की, दैट की इट वुड नॉट रेन, के बारिश नहीं होगी, फॉर 7 years, 7 सालों तक। भाई एक बार एक साधु ने भविष्यवाणी की कि 7 सालों तक बारिश नहीं होगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वहन, जब, ए सिंपल फार्मर, एक साधारण किसान ने, हियर्ड, सुना। दोस्तों हियर्ड क्या होता है, दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म होती है, HEAR। ये हियर की सेकंड फॉर्म होती है। तो जब एक साधारण किसान ने सुना दिस न्यूज, इस खबर को। भाई जब एक साधारण किसान ने इस खबर को सुना, कौन सी खबर को, कि 7 सालों तक वर्षा नहीं होगी, इस खबर को जब एक साधारण किसान ने सुना, ही टुक, उसने लिया, हिज प्लो, अपना हल। भाई उसने अपना हल लिया, एंड और केप्ट, और उसको रख दिया। दोस्तों केप्ट क्या होता है, ये कीप की सेकंड फॉर्म होती है, KEEP, कीप मन रखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है। उसने हल लिया और रख दिया, कहां रख दिया, इन द होम, घर में उसको रख दिया। एंड ओ थॉट, सोचा, क्या सोचा, इफ, यदि, इट वुड नॉट रेन, यदि बारिश नहीं होगी। भाई उसने सोचा हल घर में रखकर, यदि बारिश नहीं होगी, फॉर 7 years, 7 सालों तक। फिर उसने सोचा कि 7 सालों तक यदि बारिश नहीं होगी, देन तब, इट इज नॉट नेसेसरी, कि जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, टू इरिगेट, सिंचाई करने की। इरिगेट का अर्थ होता है दोस्तों सिंचाई करना। सिंचाई करना क्या होता है दोस्तों, जैसे खेत होते हैं ना, उसमें पानी देना या उसको नम करना। ठीक है, तो उसने कहा यदि 7 सालों तक बारिश नहीं होगी तो खेतों को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फील्ड्स माने खेतों को। ही सेट, वह बैठा रहा, 3 days, 3 दिनों तक, वह 3 दिनों तक बैठा रहा। दोस्तों सेट क्या है, ये सिट की सेकंड फॉर्म है। वह 3 दिनों तक बैठा रहा, एट होम, घर पर। वह घर पर 3 दिनों तक बैठा रहा, विद नो वर्क, बिना काम के साथ, यानी कि उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, वो यानी कि खाली बैठा रहा, इस तरह आप समझ सकते हो। यानी कि बिना काम के वह 3 दिनों तक घर पर बैठा रहा। बट, लेकिन, ऑन द 4th day, चौथे दिन, भाई चौथे दिन, ही फेल्ट बोरिड, उससे बोर बोर सा महसूस हुआ। भाई जैसे बोर हो जाते हैं ऐसे ही उसे चौथे दिन बोर बोर सा महसूस हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, इफ, यदि, आई वुड नॉट एरिगेट द फील्ड, यदि मैं खेत को सिंचाई नहीं करूंगा। दोस्तों वुड का प्रयोग हम काफी जगह अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जो वुड होता है इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं विल की जगह पर। ठीक है, तो उसने कहा इफ, यदि, आई वुड नॉट एरिगेट द फील्ड, यदि मैं खेत को नहीं सींचूंगा, आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊंगा, द यूज ऑफ प्लो,
हल का यूज करना। भाई हल का प्रयोग करना मैं भूल जाऊंगा, दोस्तों सही बात है। यदि हम किसी काम को करते रहते हैं तो उसका हमें अभ्यास रहता है, अभ्यास होता रहता है, उसको भूलते नहीं है। और दोस्तों यदि हम एक आध साल तक किसी चीज को ना करें तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। और ये तो बात हो रही थी 7 साल की। तो इसने कहा कि यदि मैं खेत को नहीं सींचूंगा तो मैं जो हल का यूज करना, प्रयोग करना मैं भूल जाऊंगा। थिंकिंग दिस, यह सोचते हुए, ही टुक, उसने लिया, हिज प्लो, अपना हल। भाई उसने अपना हल लिया। दोस्तों टुक क्या है, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक माने लेना, जो उसकी सेकंड फॉर्म है। भाई यह सोचते हुए उसने अपना हल लिया, एंड और वेंट, चला गया, टू एरिगेट हिज फील्ड, अपने खेत को सिंचाई करने के लिए। भाई उसने अपना हल लिया और अपने खेत को सिंचाई करने के लिए वो चला गया। दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। नाउ अब, ही वॉज हैप्पी, अब वह खुश था। दोस्तों वाक्य कौन सा, वाक्य ये हमारा पास्ट का सिंपल वाक्य है। पास्ट का सिंपल क्या होता है, जिसमें दोस्तों हम वोज वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद में कोई क्रिया नहीं होती, कोई काम नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती, सिर्फ वोज वर्ड होता है। उसके बाद आप नाउन वगैरह इस तरीके से लगा हुआ दिखाई जाता है। तो अब वह खुश था, दैट की ही वुड प्रैक्टिस, के वह अभ्यास करेगा, एरिगेशन, सिंचाई का। भाई वह सिंचाई का अभ्यास करेगा, इन स्पाइट ऑफ नो रेन, बिना बारिश के बावजूद, यानी कि बिना बारिश के बावजूद, ठीक है भाई, यानी कि बिना बारिश के ही वह अभ्यास करेगा सिंचाई का। भाई यदि अभ्यास नहीं करेगा तो भूल जाएगा। देन, तब, ही सा, उसने देखा, एक क्लाउड, एक बादल को, वाहिल वर्किंग, काम करने के दौरान। भाई उसने एक बादल को काम करने के दौरान देखा। दोस्तों सा क्या होता है, ये सी की सेकंड फॉर्म होती है, एस डबल ई सी माने देखना, ये उसकी सेकंड फॉर्म होती है। और क्लाउड बादल, और वाहिल का यूज करते हैं के दौरान, वर्किंग काम करने के, यानी कि काम करने के दौरान उसने एक बादल देखा। किसने, भाई किसान ने, उसकी बात हो रही है। बट लेकिन, ही डिडंट लाइक टू सी इट, लेकिन उसने उसे देखना पसंद नहीं किया। किसने, किसान ने। भाई किसान ने उस बादल को देखना पसंद नहीं किया। और दोस्तों वाक्य कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जिसमें डिड के साथ नोट का प्रयोग किया गया है। तो भाई जो किसान था, काम करने के दौरान उसने एक बादल देखा, लेकिन उसने उसको नहीं देखा। किसको, भाई बादल को। किसान ने बादल को नहीं देखा, यानी कि अनदेखा कर दिया, इस तरीके से आप समझ सकते हो। सडनली, अचानक, द क्लाउड, बादल ने, कोल्ड, पुकारा, द फार्मर, किसान को। भाई अचानक बादल ने किसान को पुकारा, एंड ओ सेड, कहा, और कहा, क्या कहा, ओ फुलिश फार्मर, ओ मूर्ख किसान, इस तरीके से कहा कि ओ मूर्ख किसान, इट हैज बीन प्रेडिक्टेड, के भविष्यवाणी हो चुकी है। भाई क्या कहा उसने, कि ओ मूर्ख किसान, के भविष्यवाणी हो चुकी है, दैट की इट वुड नॉट रेन फॉर 7 years, इट वुड नॉट रेन, के बारिश नहीं होगी, फॉर 7 years, 7 सालों तक। भाई उसने कहा कि ओ मूर्ख किसान, के भविष्यवाणी हो चुकी है कि 7 सालों तक बारिश नहीं होगी। वाहे आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन द फील्ड, वाहे आर यू वेस्टिंग, तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, योर टाइम, अपना समय, इन द फील्ड, खेत में, तुम खेत में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों वाक्य कौन सा है, वाक्य ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, जिसमें कब को कहा कैसे वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, किसका,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो भाई उसने कहा बादल ने कि ओ मूर्ख, किसान भविष्यवाणी हो चुकी है कि 7 सालों तक वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, और तुम खेत में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वी वुड नॉट कम एज रेन, कि हम बारिश की तरह नहीं आएंगे। भाई किसने कहा, भाई किसान ने, उसने कहा, बादल ने कहा कि हम किसान उसकी तरह, हम बारिश की तरह नहीं आएंगे, यानी कि हम बारिश बनकर नहीं आएंगे, बादल ने कहा। देन तब द फार्मर रिप्लाइड, तब किसान ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, दैट की ही वॉज बेफल्ड। ही वॉज बेफल्ड का अर्थ होता है दोस्तों हैरान हो जाना, घबरा जाना, चकरा जाना। तो ही वॉज बेफल्ड, वह हैरान था, टू थिंक सोचकर, दैट इफ यदि, ही वुड नॉट यूज द प्लो इन द एरिगेशन। भाई वह हैरान था सोचकर कि वह सिंचाई में यदि पिलो का यूज नहीं करेगा, पिलो यानी कि हल का यूज नहीं करेगा, ही माइट फॉरगेट, वह शायद भूल सकता है। माइट का अर्थ होता है दोस्तों शायद, सकता के लिए हम यूज करते हैं जहां संभावना की बात हो। तो ही माइट फॉरगेट द यूज, के वह शायद प्रयोग करना भूल सकता है। भाई वह इस बात पर हैरान था कि यदि वह एरिगेशन में यानी कि सिंचाई करने में हल का प्रयोग नहीं करेगा तो वह शायद इस चीज का भूल सकता है, इस चीज को, सिंचाई करने को। हियरिंग दिस, यह सुनकर, हियरिंग दिस, यह सुनकर, द क्लाउड, बादल ने, थॉट, सोचा, भाई बादल ने सोचा, दैट की द फार्मर इज राइट, के किसान जो है वो सही है। भाई उसने सोचा बादल ने कि जो किसान है वो सही है। क्यों सही है, कि भाई हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, यदि कोई वह काम करता रहा, कोई काम सीखा हुआ है, यदि वो करता रहेगा, अभ्यास करता रहेगा तो उसके दिमाग में रहेगा, लेकिन यदि उसने वो छोड़ दिया तो दिमाग में नहीं रहेगा, इसको, इसका अर्थ ये हुआ कि वो भूल जाएगा। तो इसी बात को बादल ने कहा कि जो किसान है वो सही कह रहा है, वो राइट है, द फार्मर इज राइट, के जो किसान है वो सही है। इफ यदि आई वुड ऑल्सो नॉट गो एज रेन ऑन द अर्थ, एज सॉरी इफ यदि आई वुड ऑल्सो नॉट गो, यदि मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई किस उस वो कह रहा है बादल के मैं भी नहीं जाऊंगा एज ए रेन, बारिश की तरह, ऑन द अर्थ, धरती पर। यदि मैं धरती पर बादल की तरह मैं भी नहीं जाऊंगा, आई कैन ऑल्सो फॉरगेट माई वर्क, कि मैं भी अपना कार्य भूल सकता हूं। भाई सही बात है, इसने भी कहा कि यदि मैं भी नहीं बरसूंगा धरती पर जाकर तो मैं भी अपना काम भूल जाऊंगा बरसने का। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, इट रेनिड, इट स्टार्टेड रेनिंग, उस दिन से बारिश शुरू हो गई। भाई उस दिन से बारिश शुरू हो गई। तो देखते हैं दोस्तों इससे हमें मोरल क्या मिलती है, सीख क्या मिलती है। मोरल हमें इससे मिलती है, वी शुड नेवर लॉस होप, वी शुड नेवर, कि हमें कभी भी खोनी नहीं चाहिए, होप, उम्मीद, कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, या हमें कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। होप होता है आशा या उम्मीद,